दोस्तों, 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने इंडियन नेवी के 8 अफसरों को मौत की सजा सुनाई। दिसंबर में उसी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया और 12 फरवरी को उन 8 सैनिकों में से 7 सैनिक आजाद होकर भारत भी आ गए। फैसले को इंडियन डिप्लोमेटिक हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। 100 दिन के अंदर मौत की सजा पाए हुए इंडियन ऑफिसर्स फ्री होकर अपने देश वापस लौट आए। भारतीय सरकार अपने 8 सैनिकों को उस कतर के चंगुल से छुड़ा कर ले आई है जिस कतर के मंत्रियों ने नुपुर शर्मा मामले में सबसे ज्यादा जहर उगला था। ये वही कतर है जिसका अल जजीरा चैनल भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाता है। अभी सोचिए, अरब देश के जासूसी के शक में मौत की सजा पाए हुए 8 सैनिकों को वापस अपने देश में ला पाना क्या किसी मिरेकल से कम है? ये मामला अपने आप में इस बात की गवाही है कि पिछले 10 सालों में भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत हुई है। चलिए हम आपको विस्तार में बताते हैं कि आखिर ये कतर मामला है क्या। तो ये बात है अगस्त 2020 की। कतर की अल्दरा कंपनी में काम करने वाले इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये गिरफ्तारी इतनी गुपचुप तरीके से होती है कि पूरे 1 महीने तक कतर में मौजूद भारतीय दूतावास को इस बात की खबर भी नहीं लगती है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के रिपोर्ट करने के बाद ये खबर छपती है कि कतर सरकार ने एक सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़े कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के मामले में 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया है। अक्टूबर 2022 में पहली बार गिरफ्तार हुए इन 8 नेवी ऑफिसर्स को काउंसलर एक्सेस दिया गया। इसी बीच गिरफ्तार हुए इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के फैमिली मेंबर्स भी इस मामले को सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से उठाते हैं, जिसके बाद भारत सरकार भी उनकी मदद करने के लिए कतर की लॉ फर्म को हायर करती है। 2022 में कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल को हटाकर उन्हें पीएमओ ऑफिस में स्पेशल ड्यूटी पर उन्हें अपॉइंट किया जाता है। मगर ये कभी नहीं बताया गया कि इन 8 इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को गिरफ्तार क्यों किया गया। अगर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को अगर सच माने तो कतर गवर्नमेंट ने इटली की एक कंपनी को अपने लिए सबमरीन बनाने का ठेका दिया था। सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसकी जानकारी ऑफिशियली किसी को नहीं दी गई थी। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कतर सरकार को ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें ये भारतीय नौसैनिक सबमरीन की स्टेल्थ कैपेबिलिटी बढ़ाने में जो मेटा मटेरियल यूज होता है उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इजराइल को दे रहे थे। कतर सरकार ने खुद इस बात को कबूल नहीं किया है कि उसने इन 8 इंडियन ऑफिसर्स को गिरफ्तार क्यों किया। ऐसे ही सो कॉल्ड लीक की खबर आई, 8 इंडियन ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही अल्दारा कंपनी में काम करने वाले 70 अन्य इंडियन ऑफिसर्स को तुरंत ही नौकरी से निकाल दिया गया। इस कंपनी के सीईओ को भी अरेस्ट किया गया जो कि ओमान से थे, मगर कुछ दिनों बाद ही उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद भारत सरकार पर यह प्रेशर बढ़ने लगा कि जब ओमान अपने ऑफिसर को इतनी जल्दी निकाल सकता है तो हम क्यों नहीं निकाल सकते। इस बीच कतर की लोअर कोर्ट में इन लोगों पर मामला चल रहा था और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि वो सुनवाई इतनी सीक्रेट तरीके से होती थी कि बाहर का कोई एक व्यक्ति भी उसमें शामिल नहीं होने दिया जाता था। जून 2023 तक इस मामले की दूसरी सुनवाई भी पूरी हो गई और अक्टूबर 2023 को इन 8 भारतीय नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत की सजा भी सुना दी गई। जैसे ही ये खबर सामने आई, भारत में मानो भूचाल सा आ गया, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले के बीच कतर सरकार के लिए कोई भी हार्श स्टेटमेंट नहीं दिया। ने हमेशा यही कहा कि उन लोगों की रिहाई के लिए हम लीगल और डिप्लोमेटिक रास्ता तलाश कर रहे हैं और उन सभी 8 ऑफिसर्स को भारत वापस लाना हमारी मेन प्रायोरिटी है। इसके बाद आता है एक बड़ा मोड़। 1 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कतर के आमिर से दुबई में मुलाकात होती है और 3 दिसंबर को भारतीय एम्बेसडर विपुल को गिरफ्तार लोगों तक काउंसलर एक्सेस दी जाती है। 7 दिसंबर को फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होती है। 28 दिसंबर को ऑफिसर्स की मौत की सजा को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके सिर्फ 45 दिन बाद सभी भारतीय सैनिक आजाद होकर कतर से आजाद होकर भारत अपने देश वापस आ जाते हैं। इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया। ये बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब हमारे भारतीय भाइयों को बाहर फंसे होने के बावजूद भी खुशी खुशी वापस अपने देश में लाया गया है। अगर आप मोदी सरकार के पिछले 10 सालों पर नजर डालें तो आपको ऐसे 5 रेस्क्यू ऑपरेशन याद आएंगे जिनमें दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हुए अपने भारतीयों को निकालने में भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने जी जान लगा दी और उन्हें खुशी खुशी वापस अपने भारत लेकर आई है। जिसमें 2 साल पहले अचानक से शुरू हुई रूस और यूक्रेन वॉर के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू करके वहां पर फंसे 22,500 भारतीयों को सुरक्षित अपने देश वापस लेकर आई थी। 2023 में सूडान से
ऑपरेशन कावेरी चलाकर 3800 लोगों को सही सलामत वापस इंडिया लेकर आए। इसमें तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर वहां पर फंसे 1200 भारतीयों को सकुशल भारत वापस लेकर आए हैं। थोड़ा और पीछे जाएं, 2015 में जब यमन सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जंग छिड़ी थी, तब मोदी सरकार ने ऑपरेशन राहत चलाकर यमन से कम 5600 लोगों को बाहर निकाला था। फिर 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी आखिर कौन भूल सकता है, जब भारत सरकार के खौफ की वजह से पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को बिना कुछ कहे ही वापस इंडिया भेज दिया था। बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे देश की मजबूती का उदाहरण देती हैं, पर मुझे ये बात देखकर हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि जब 8 सैनिकों की गिरफ्तारी की खबर आई तो यहाँ के हमारे ही अपनों ने पानी पी पी कर मोदी सरकार को गालियां दी, खूब कोसा और पता नहीं क्या क्या बोला। पर जैसे ही इन 8 भारतीय सैनिकों की रिहाई हुई, जैसे ही ये अपने देश वापस आए, वही सब लोग अनजान लोगों का शुक्रिया अदा करने लगे। दोस्तों, इंसान हो या देश, जब तक हम अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करते हैं, अपनी वैल्यू खुद नहीं करते हैं, तब तक दूसरा भी नहीं करेगा। इसलिए जब हम अपने आप को मजबूत मानते हैं, तभी हमको लोग मजबूत मानते हैं। आज के टाइम में हम सभी अपने इंडियन कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं, एक मैच्योर, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह बिहेव करते हैं और सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। इसीलिए आज हमारी एक अलग ही छाप बन रही है, तो दुनिया भी हमें वही इज्जत दे रही है। में जो हुआ उसे ऐसी मामूली घटना समझकर भुला ना दिया जाए। ये ऐसे भारत की एक आहट है, एक ऐसे मजबूत भारत की आहट है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बस अपना ऐसे ही सपोर्ट देते रहें। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।